हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाय आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां या रहस्यमय कहानियां या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियां सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं अपनी पिछली कहानी तांत्रिक के दूसरे पार्ट को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। सूर्यकांत, जिसे गुरुजी ने कुआंग पकड़ने का आदेश दिया था, तो इस कहानी में आगे देखेंगे क्या वो कुआंग पकड़ पाया। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मैं और महाराज वापस चल दिए। उसी ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते होते हुए बाहर निकल आए। यह गुप्त स्थान कुछ अघोरी ही जानते थे, जिनमें अब मैं भी शामिल हो गया था। कुछ देर धूप में कपड़े सुखाने के बाद हमने भोजन आदि किया। 45 दिन निराहार रहने की वजह से मैंने केवल फलों का रस पिया। मेरा शरीर अभी भारी भोजन करने की हालत में नहीं था। कामाख्या देवी के दर्शन के बाद हम कुआंग पकड़ने की योजना पर काम करने लगे। महाराज बृजमोहन ने मेरी इस जीवन यात्रा में बहुत सहायता की थी और अभी भी उसी तन्मयता के साथ वह मेरे साथ खड़े थे। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के मार्गदर्शन से हूँ। महाराज काफी उत्साहित थे। उन्होंने मुर्गा और धातु का बना पक्षियों को पकड़ने वाला भारी पिंजड़ा लिया और अपनी योजना बताने लगे। उनकी बातों में मेरा ध्यान नहीं था। मैं तो बस खुश था कि एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला है और उसके मिलने से मेरी ये काया पलट हुई है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं आज भी तंत्र की प्यास में काशी में ही भटक रहा होता। उनकी उदारता जान मैं महाराज के चरण स्पर्श करने के लिए झुका तो उसी तन्मयता से महाराज ने मुझे गले लगा लिया। नहीं सूर्यकांत, मेरे भाई, तुमने आज एक हारे हुए साधु को दिशा दी है। मैं आज मेरे गुरुजी के सामने मुंह दिखाने के काबिल हुआ तो यह तुम्हारे कारण है सूर्यकांत। कहते कहते महाराज की आंखें भर आई। मैं भी भाव विभोर हो गया। फिर उन्होंने मुझे बाहों से पकड़कर मेरी पीठ थपथपाई और कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। पहले भैरवी और अब कुआंग। मैं तो मचल रहा हूं उसे पकड़ने के लिए। हमने मुर्गा और पिंजड़ा दोनों अभिमंत्रित किया। शाम ढलने लगी थी और रात्रि में ही कुआंग के निकलने का समय था। उस दौरान उस दलदल वाले स्थान तक हमने पैदल यात्रा की जहां कुआंग के मिलने की संभावना थी और अक्सर लोगों ने उसके पाए जाने की शिकायत की थी। वहां जाकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। वह ब्रह्मपुत्र नदी के उथले जल का स्थान था। पहले पक्षियों के पिंजड़े में सुधार किया, उसका नीचे का पेंदा खोल दिया और सामने वाला छोटा सा दरवाजा बंद कर दिया। उसके ऊपरी सिरे पर रेत की थैलियां बांध दी, जिससे पिंजड़ा वजनदार हो गया। अब एक स्थान पर 2 कीले गाड़ दी और मुर्गे की टांग उससे बांध दी गई, जिससे मुर्गा एक ही जगह स्थिर रहे। उस मुर्गे के ठीक ऊपर पिंजरा लटकाया गया था, जिससे बंधी डोरी एक पेड़ तक जाती थी, जहां महाराज अपनी तैयारी से खड़े थे। जैसे ही कुआंग मुर्गे पर हमला करता, डोरी छोड़ दी जाती और कुआंग उसमें फंस जाता और मैं उसे मंत्र द्वारा वशीभूत कर लेता। आधी रात बीत रही थी। रात्रि के 2 बजे का समय हो चला था। इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। महाराज और मैं बैठे बैठे अब ऊँघने लगे थे। अचानक मुर्गे ने कुकड़ाना शुरू किया। जानवरों व पक्षियों को अक्सर किसी भी बुरी स्थिति का पता चल जाता है। वह मध्यम लाल रंग की आभा मुर्गे के ऊपर आसमान में मंडरा रही थी। लंबे बाल, लंबे नुकीले कान, लाल आंखें और जानवरों जैसे तीखे दांत। धड़ के नाम पर एक पूंछ मात्र लटक रही थी। उसकी निगाह मुर्गे पर जमी हुई थी। मैंने एक निगाह महाराज को देखा और महाराज ने मुझे। हम दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। महाराज और मैंने अंधेरे में अपनी अपनी जगह संभाल ली। कुआंग मुर्गे की ओर लपका। उसने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया। जकड़ते ही शायद उसने पक्षी की हड्डियां तोड़ डाली, क्योंकि हमला होने पर
वह मुर्गा सिर्फ एक बार कुकड़ाया था, फिर उसकी आवाज नहीं निकली। कुवांग उसके पंख नोचने में लगा रहा और हमने पिंजड़ा गिरा दिया। कुवांग पिंजड़े में फंस चुका था। मैंने पिंजड़े के सामने कुछ ही दूर पर आसन जमाकर बैठ गया। महाराज पिंजड़े के पीछे की ओर बैठे थे। मैंने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। कुवांग पिंजड़े में छटपटाने लगा। ए तांत्रिक, छोड़ मुझे, कच्चा खा जाऊंगा तुझे। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह लगातार बोलता जा रहा था, अरे सुन, छोड़ मुझे, तेरे बीवी बच्चे पछताएंगे जब उन्हें मैं मार डालूंगा। मैं मुस्कुराया, मेरे बीवी बच्चे नहीं हैं। कुवांग गुस्से में भर गया, तो तेरी माँ बहन होंगी, दोनों को मार दूंगा। मैं जोरों से हंसा, अच्छा वो कैसे करेगा, तेरे पास तो धड़ ही नहीं है। अच्छा, उसके लिए मेरी जबान ही काफी है। कुवांग बड़ी कुटिलता से अपनी बात कह रहा था। देख तांत्रिक देख, यह कहकर उसने कई फुट लंबी अपनी जबान निकाली। उसकी जबान को मैंने अपने हाथों में लपेटते हुए कहा, अफसोस, तेरी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाएगी। मेरी कोई बहन नहीं और माँ तो कब की परलोक सिधार चुकी। मैं अकेला ही हूँ जिसका तू कुछ बिगाड़ना चाहे तो भी नहीं बिगाड़ सकता। कुवांग की बोली उसके मुंह में ही अटक गई। जबान बंधी होने के कारण समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है। मंत्रों के प्रभाव से वह शीघ्र ही थकने लगा। उसकी जबान पकड़ने से कम उसकी बाहियात बातें तो बंद हो गई थी। उसके बाद उसने पिंजड़े को जोरों से हिलाया और थक कर बैठ गया। और फिर मंत्रों का प्रभाव दिखने लगा। उसके बाल सुनहरे हो गए, कान वापस मनुष्य के आकार के हो गए। उसका चेहरा एक खूबसूरत स्त्री जैसा हो गया जो भयानक लगता था। हालांकि दांत पहले की अपेक्षा अब कम नुकीले थे। वह अब हरी मध्यम ज्वाला लिए हुए मुस्कुरा रही थी। महाराज ने पिंजड़ा हटा दिया। मैंने उसकी जबान छोड़ दी ताकि वह अपनी बात कह सके। कुवांग हवा में उठा। अपना परिचय दो तांत्रिक। उसकी आवाज का लहजा बदल चुका था। मेरा नाम सूर्यकांत है कुवांग। तुम मुझे भानुमति बुला सकते हो सूर्यकांत। श्रापित होने से पहले मुझे इसी नाम से जाना जाता था। मंत्रोच्चारण से मुझे अपनी पूर्व स्थिति का ज्ञान हो गया है। वाकई तुम एक सिद्ध पुरुष हो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगी। जो मैं देखूंगी वही तुम देख सकोगे। जो मुझे सुनाई देगा वह तुम भी सुन सकोगे। जो तुम कहोगे मैं वही कहूंगी। यानी तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां मेरी और मेरी ज्ञान इंद्रियां तुम्हारी होंगी। तुम्हारे वाम भाग में भैरवी है, इसलिए दक्षिण भाग में मैं आती हूं। इतना कहकर भानुमति ने अपनी पूंछ मेरी कमर में कस ली और उसका सर मेरे कंधे पर आ गया। जरूरत होने पर वह मेरे शरीर से बाहर आ सकती थी। अब हमें कलकत्ता के काली मंदिर की ओर रुख करना था। कामाख्या से हावड़ा जंक्शन के लिए ट्रेन द्वारा मैं और महाराज निकल पड़े काली मंदिर की ओर। हावड़ा से यह 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कालीघाट शक्तिपीठ मां सती के दाएं पैर की उंगलियां इसी जगह गिरी थी। इस प्रतिमा में देवी काली महादेव की छाती पर पैर रखे हुए हैं। गले में नरमुंडों की माला है, हाथ में कुल्हाड़ी और जीभ बाहर निकली हुई है। यह वही दृश्य है जिसमें रक्त बीज का संहार करने के बाद देवी प्रचंड हो उठी थी और उन्होंने नरसंहार शुरू कर दिया था। उन्हें शांत करने के लिए महादेव को उनके पैरों पर गिरना पड़ा। जब उनके पैर महादेव पर पड़े तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और देवी शांत हो गई। 24 घंटों की यात्रा के बाद हम कालीघाटी मंदिर पहुंच गए। स्वामी गजेंद्र नाथ हमारा वहां इंतजार कर रहे थे। महाराज ने मुझे रास्ते में ही उनके बारे में बताया था। उनके पास एक युवक दिनेश का वाकया आया हुआ था जिस पर कई रोगों ने कब्जा किया था। उसी का तांत्रिक उपचार हमारे समक्ष किया जाना था। हम रात के समय स्वामी जी के यहाँ पहुंचे। उस समय जब मैंने दिनेश को देखा, उसका शरीर
जर्जर हो चुका था। स्वामी अपना उपचार करते रहे, हमें सिर्फ उस क्रिया को देखने की आज्ञा मिली थी। उस लड़के पर डाकनी का साया था और इसी के साथ साथ वह अन्य आत्माओं के प्रभाव में आ गया था। लेकिन वह डाकनी स्पष्ट झूठ बोल रही थी। वह बार बार तंत्रा का नाम ले रही थी, लेकिन मैं जानता था वह डाकनी है। यह जिस तंत्रा का नाम ले रही है उसकी आत्मा को कब्जा चुकी है। लगता था वह दिनेश को मौत के घाट उतार कर ही मानेगी। किसी ने उसे दिनेश की हत्या के मकसद से सिद्ध किया है और बाकी सभी आत्माएं उसी की बुलाई हुई हैं। स्वामी जी ने सभी आत्माओं को मटकी में कैद कर दिया और उन लोगों से उसे शमशान में गाड़ने को कहा। वो लोग मटकी लेकर चल दिए। उसके बाद स्वामी जी से हमारी चर्चा हुई। इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि यह डाकनी का कार्य है। ब्रिजमोहन, तुम जरा पता लगाओ समस्या क्या है। स्वामी जी ने महाराज को संबोधित किया। ठीक है स्वामी जी। महाराज ने केवल इतना ही कहा, सूर्यकांत, तुम अभी एक विद्यार्थी ही लगते हो, लेकिन बेहद कम समय में तुमने जो तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की है वह प्रशंसनीय है। स्वामी जी की प्रशंसा ने मेरे मुख पर मुस्कान तैरा दी। अभी तक की यात्रा में हमने कभी अपने से बड़े तांत्रिकों का नाम लेकर संबोधित नहीं किया था। पहले महाराज, फिर गुरुजी और अब स्वामी जी। यह विशेष बात मुझे अच्छी लगी जो उन सभी के लिए जरूरी था, सम्मान। काली मंदिर से हम हावड़ा स्टेशन की ओर चल दिए। वहां से हमारी राह अलग हो गई। महाराज ने मुझे काशी लौट जाने को कहा और स्वयं भोपाल की ओर चल दिए। दिनेश की खोजबीन के लिए मुझे लगता था वह लड़का कुछ गहरी मुसीबत में था या किसी को मुसीबत में डाल सकता था। हैरानी यह थी, उसका शरीर इतनी आत्माओं का बोझ झेल गया था। अब आगे क्या होना था, यह बात तो महाराज लौटेंगे तभी चर्चा की जा सकती है। मैं वापस लौट आया काशी, अपने मणिकर्णिका घाट पर। यह काशी का सबसे बड़ा शमशान घाट है। यहीं पर मैं अपना रात्रि का समय बिताया करता था। मणिकर्णिका महाशमशान घाट काशी या वाराणसी अलौकिक शक्तियों हेतु विख्यात है। शिव साधना स्थली होने के परिणाम स्वरूप यह स्थान अति विशिष्ट है। शमशान वह स्थान है जहां मृत देह का दाह संस्कार होता है। लोगों के नजरों में शमशान गंदा तथा अपवित्र होता है। जलती चिताओं का दृश्य अत्यंत ही दुखद तथा घिनौना होता है। तंत्र के अनुसार यह केवल वह प्रक्रिया है जिसमें मृत देह में तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। माना जाता है चिता भस्म पंच महाभूतों का मिश्रण है जो शरीर में व्याप्त समस्त भूतों को संतुलित करता है तथा नियोगी रखता है। तामसिक शक्तियों से संपन्न प्रायः सभी देवी देवता, भूत, प्रेत, योगनियां, पिशाचनियां इत्यादि शमशान भूमि को ही अपना निवास स्थान बनाते हैं तथा उनकी आराधना करने वाला साधक भी वही भय मुक्त या निर्भीक होकर रहता है। इसी घाट पर बैठे मैंने विचार किया कि भूख प्यास से कमजोर हो चुके मेरे शरीर को व्यायाम की जरूरत थी, तो मैंने कुछ दिन योगाभ्यास किया। खाली वक्त में मैं भैरवी या भानुमति से चर्चा करता, उनकी शक्तियों के बारे में जानने की कोशिश करता। भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी ये सृष्टि के प्रारंभ से ही थे, लेकिन ये पराशक्ति हैं, हवा की तरह सब जगह विद्यमान है। इन सभी की आराधना सहस्त्र वर्षों से हिंदू धर्म में कई जाति कर रही है और आज भी जारी है। सभी सूक्ष्म, परा तथा स्थूल जीवों का निवास भिन्न भिन्न लोक है जो पाताल, आकाश, वायु तथा पृथ्वी में स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार इन सभी प्राणियों की सृष्टि में कार्य भिन्न भिन्न है तथा ये सभी मनुष्य को इच्छित वर भी प्रदान करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच
डाकनी योगिनियों का संबंध भोग, जादुई तथा अलौकिक शक्तियों से है एवं यह सभी अचंभित कर देने वाले कार्यों को अंजाम देते हैं। मैं अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल भी सीख लिया था। एक दिन पड़ोस में एक गर्भवती स्त्री का मामला आया। उस स्त्री को रात में तेज पीड़ा होती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह रोज रात कराहती रहती। मैं रात में शमशान की ओर निकल रहा था। उसकी पीड़ा सुनकर मैं ठिठक गया। मैं उस घर की ओर बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी बाहर आया। उसकी आंखें बता रही थी कि वह कई रात से सोया नहीं था। मुझे देखकर वह बोला, आप कौन? मैं बोला, आपका पड़ोसी। आपकी बीबी दर्द से कराह रही है। मैं देखना चाहता हूं। सब जगह दिखा चुका हूं, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, कुछ नहीं हुआ। वह आदमी निराशाओं से घिर चुका था। विश्वास रखिए, मुझे देखने दीजिए। मैं इतना कहकर अंदर जाने लगा। फिर वह मुझे अपने बीबी के कमरे में ले गया। चारपाई पे लेटी वह अपना पेट पकड़कर दर्द से कराह रही थी। उसने सलवार सूट पहना हुआ था। मुझे इनका पेट दिखाइए, मैंने उसके पति को कहा। उन दोनों को कुछ संकोच हुआ, लेकिन वक्त के मारे कोई चारा ना देख मेरी बात मानने के लिए राजी हो गए। उस गर्भवती महिला के पेट पर काले निशान देखकर मैं चौंक गया और उसका गर्भ संभाले दो काले हाथ, जिनकी उंगलियों के पूरब काले रंग के नाखून लिए थे। वह डबोक था, मरा हुआ भ्रूण, जिसकी आत्मा अभी भी इस लोक में फंसी हुई थी और उस स्त्री का गर्भ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने भ्रूण को जकड़ रखा था। मालूम चला उस दंपति के सालों पहले सड़क दुर्घटना में गर्भपात हो गया था। उसका सतवासा बेटा गर्भ में ही मर चुका था। कई सालों बाद जब वह दोबारा गर्भवती हुई, कुछ दिनों तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक माह बाद उसे इस तरह दर्द उठने लगा और स्थिति बद से बदतर हो गई। मैंने उस महिला के पैरों को पकड़ा। उसके पैर की नसें काली होती हुई गर्भ तक चली गई थी। उसका गर्भ गेहुओं रंग से अब काला पड़ चुका था। उस स्त्री का पति यह देखकर दीवार में ही चिपक गया। वह डबोक अंदर ही अंदर उस स्त्री के गर्भ को खा रहा था, जिससे उसे पीड़ा हो रही थी। बच्चे के जन्म लेते ही वह उसके शरीर पर कब्जा कर लेता, जिससे उसे अपनी जिंदगी वापस मिल जाती, लेकिन उस बच्चे की आत्मा के साथ अन्याय होता। यहाँ पर भानुमति मेरी सहायता कर सकती थी, क्योंकि वही एक थी जो गर्भ तक पहुंच सकती थी। भानुमति मेरे आवाज देते ही प्रकट हुई। वह मेरी पीठ से एक नाल द्वारा जुड़ी हुई थी और उसका सिर मेरे सर के बगल में तैर रहा था। यह देख उस महिला का पति बेहोश हो गया और वो महिला चिल्लाने लगी, लेकिन भानुमति ने उसे शांत रहने को कहा और आश्वासन दिया कि वह उसे हानि नहीं पहुंचाएगी। मैंने उसके पति को संभाला और भानुमति ने अपनी लंबी जीभ उस स्त्री के गर्भ में पहुंचा दी। कुछ देर तक भानुमति और डबोक के मध्य छीना झपटी चलती रही। अंत में भानुमति ने डबोक को अपनी जीभ में लपेटकर बाहर कर लिया। इसके बाद वह स्त्री भी बेहोश हो गई। भानुमति डबोक को ऐसे निगल गई थी, यह देख मुझे हैरानी हुई। वह एक शैतान था। भानुमति ने केवल इतना ही कहा। मैं आंख गड़ाए उसे देख रहा था। अच्छा, आज्ञा चाहती हूं, यह कहकर वह फिर मेरी पीठ में समा गई। मैं बेहोश दंपति को छोड़ शमशान की ओर चल दिया। मेरा काम मैं कर चुका था। उसके बाद कभी कराहने की आवाज पड़ोस में सुनाई नहीं दी और भ्रूण भी सुरक्षित था। 1 माह बीत चुके थे महाराज को भोपाल गए हुए। एक रोज मैंने ही फैसला किया जाकर महाराज का हाल लिया जाए, लौटे या नहीं। मैं उनकी कुटिया की तरफ चल पड़ा। कुटिया के पास जाकर मुझे मंत्रोच्चारण सुनाई दिया। खुशी हुई, महाराज लौट आए थे। मैंने अंदर प्रवेश किया
महाराज एक डायरी के आगे गर्दन झुकाए मंत्रोच्चारण कर रहे थे और मंत्रों के साथ उनका सर झूम रहा था। काफी देर तक माजरा समझ नहीं आया, आखिर पूछना ही पड़ा, महाराज ये सब क्या है? वो बोले, पत्र पाताल। हाँ सूर्यकांत, पत्र पाताल। महाराज का ध्यान अभी भी उसी डायरी पर था। वह डायरी बाहरी ओर से कुछ कुछ जगहों पर जली हुई थी, लेकिन उसका भीतरी भाग सुरक्षित था। महाराज ने आगे कहना शुरू किया, मैं भोपाल से दिनेश का पीछा करता हुआ जा रहा था। दिनेश के परिवार ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने उस मटकी को ठीक वैसे ही गाड़ दिया था जैसा उन्हें काली मंदिर में निर्देशित किया गया था। इस दौरान उनकी हर एक गतिविधि पर मेरी नज़र थी। मैं उनके घर के आसपास ही रहकर उन पर नज़र रखे हुए था। दिनेश कुछ दिन बिस्तर पे ही था, लेकिन क्या महाराज? मैंने आगे की कहानी बताने के लिए महाराज से पूछा। महाराज ने एक नज़र मुझे देखा और कहना शुरू किया, एक दिन रात में मैंने दिनेश को उसी शमशान की ओर बढ़ते देखा जहां से वह उस डाकनी के प्रभाव में आया था। वह वहां गया, एक जगह जाकर आसन लगाकर बैठ गया और अपने हाथ से यह डायरी लेकर उसने अपने रक्त से उस पर मंडल बनाया और कुछ बुदबुदाने लगा। रात्रि का समय था और अचानक हवाएं तेज बहने लगी। वह डायरी दिनेश की गोद से हवा में लहराने लगी। उसने शमशान की समस्त आत्माओं को जागृत कर दिया। वे सभी आत्माएं बारी बारी उस डायरी के सामने आने लगी। उस डाकनी को भी मैंने वहां देखा। उसके सर पर बकरे जैसे मुड़े हुए सींग, आंखें लाल रक्त सी दमक रही थी और लंबी सर्प जैसी जुबान, छरहरा बदन, उस पर पतले लंबे हाथ व पैर, पीठ पर चमगादड़ जैसे पर थे। उसका पिचका हुआ सा मुंह कुछ बोल बोल कर दिनेश को निर्देश दे रहा था। वह जो कह रही थी दिनेश वैसा ही कर रहा था। वह डाकनी के कब्जे से अभी भी मुक्त नहीं हुआ था। शायद अभी भी कुछ भूल हुई थी हमसे, या कोई चूक जिस पर हमारा ध्यान नहीं गया। खैर, उन आत्माओं के डायरी के सामने आने के बाद दिनेश उठ खड़ा हुआ। डाकनी ने उसके कंधे पर अपने हाथ रखे और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। मैं एक निश्चित दूरी से यह सब देख रहा था। मुझे लगा आज दिनेश के प्राण अत्यंत संकट में हैं, उसे बचाना होगा। लेकिन उस डाकनी ने उसे कुछ स्पष्ट निर्देश देकर भेज दिया। दिनेश वह डायरी लेकर वापस चल दिया। रात भर मैंने उसका गली गली पीछा किया। कुछ देर तक पैदल चलने के बाद वह एक घर के आगे रुका। डायरी को उसने घर के दरवाजे से अंदर खिसका दिया और वापस लौट आया। उस घर की निशानदेही करके मैं वापस दिनेश का पीछा करने लगा। दिनेश ने पूरे रास्ते बड़ी खामोशी के साथ इस कार को अंजाम दिया था, यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी इस बात के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अपने घर पहुंचते ही उसके घर के दरवाजे भी अपने आप खुलते बंद हो रहे थे। बिजली के बल्ब भी अपने आप जले और बुझे। वहां पहुंचकर दिनेश सो गया। महाराज आगे बोले, जाहिर है यह डाकनी द्वारा पूर्व नियोजित कार्य था। मैंने अगले दिन शमशान जाकर उस गड़ी मटकी को देखा। वह मटकी भी मुझे फूटी हुई मिली। उसमें से अभिमंत्रित नींबू बाहर निकलकर कुचल दिए गए थे। मुझे लगा दिनेश की जान अब वाकई खतरे में है। मैं कुछ दिन और उसके घर के आसपास रहकर मौका मुआयना किया, लेकिन दिनेश आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो चुका था। उसके बाद मैंने उस घर की ओर रुख किया जहां दिनेश ने डायरी रख दी थी। मैंने 2-4 दिन उस घर की चौकसी की। वहां किसी नौजवान का आना जाना रहता था। मैं आश्वस्त था, अभी तक उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा था। लेकिन एक दिन मुझे उस घर से अनहोनी की बू आ रही थी। शायद उस लड़के के हाथ डायरी लग चुकी थी और वह
उसके प्रभाव में आने लगा था। रात का समय हो चला था, मौसम भी खराब था। उस भीगती बारिश में मैं अपना कंबल ओढ़े उसके घर के बाहर पहुंच गया। मैं नहीं चाहता था मेरी पहचान उसके आगे उजागर हो, इसलिए मैंने कुबड़े का भेष बना लिया। इस तांत्रिक जगत के बारे में मैं उसे सारी जानकारी दे भी नहीं सकता था। फिर आगे क्या हुआ महाराज? उस डायरी से प्रेतात्माएं आजाद होने लगी। अगर मैं वहां मौजूद नहीं होता तो उस लड़के की जान कब की जा चुकी होती। उस रात जैसे तैसे मैंने उन प्रेतात्माओं को रोक लिया, लेकिन मुझे मालूम था कि वे वापस लौटेंगी। मैं रात भर उसी घर के बाहर जमा रहा, सारी रात सोच विचार करता रहा। अंत में मैंने फैसला किया, उस लड़के को इन सब से मुक्त कराकर मुझे वह डायरी हासिल करनी होगी। वह डायरी किसी भी आम इंसान के लिए साक्षात मौत है। अगली सुबह उस लड़के को मैंने बाजार की तरफ जाते देखा। उन आत्माओं ने उस लड़के के शरीर को कब्जाने की कोशिश की थी। उसका शरीर बेजान हो चुका था, उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखों के घेरे काले पड़ गए थे, बहुत तेजी से उसके प्राण सूख रहे थे। उसके शरीर से छूट रही कालिक वाष्प बता रही थी अगले हमले में वह शायद ही जिंदा बचे। प्रेतात्माएं लगातार उसका पीछा कर रही थी, शायद दिन में भी उस पर हमले की आशंका थी। इसीलिए मैं उसका पीछा करने लगा। अचानक उस लड़के पर उन आत्माओं ने हमला कर दिया। उस लड़के के हाथ पांव तिरछे होने लगे, उसका शरीर अकड़ने लगा। डर और हताश होकर वह भागने लगा। मैंने उसे रोका, रुको, मेरी बात सुनो, भागो मत। मैंने कहा, कौन हो तुम? उस लड़के ने कहा, मैं तंत्रा का बाप हूं। मैंने उसे अपनी पहचान छुपाना जरूरी समझा। देखो मेरा क्या हाल किया है उसने, अब वो मेरी जान लेकर ही रहेगी। उस लड़के ने कहा, पर जिसे तुम तंत्रा समझ रहे हो वो तंत्रा है ही नहीं। सुनकर वह लड़का चकरा गया, लड़खड़ा कर गिरने लगा। मैंने उसे उठाकर चबूतरे पर बैठाया। मैंने कहा, मैं कई महीनों से तुम्हें ढूंढ रहा था। कल रात मैंने तुम्हारा घर भी ढूंढ लिया था, पर तब तक तुम पर शैतानी कब्जा हो चुका था। उस शैतान को काबू कर मैं वहां से चल दिया था। पर मेरी ये हालत क्यों है बाबा? क्या रहस्य है इसमें? आपको जानते हैं? जरूर जानते हैं, बताइए बाबा। उसने जानना चाहा, लेकिन मैंने उसे इतना ही कहा, हत्या के बाद तंत्रा शमशान में दफन हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने उसे वहां भी शांति से नहीं रहने दिया और तंत्र क्रिया करने पहुंच गए, जिससे शमशान की बुरी आत्माओं को कब्जा कर उनसे मनचाहा काम करवाया जाता है। फिर मैंने उसे अपनी झूठी कहानी कहाई, झूठी कहानी सुनाई। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसके मन में हमेशा के लिए डर समाया रहता। उस रात को मैं अपनी बेटी के कब्र पर फूल चढ़ाने जा रहा था। वहां मैंने कुछ लोगों को देखा। दिनेश की हालत के जिम्मेदार उसके रिश्तेदार थे, जिन्होंने उसे इस जाल में फंसाया। उसे बेहोश कर शमशान ले गए। अंधेर रात 12 बजे उसे शमशान के बीच में ले जाया गया और मुर्गे की बलि देकर उसके खून से उसे नहला दिया गया। उस खून की महक से सारी आत्माएं तड़प उठी। आसमान में साए मंडराने लगे, भयानक चीखे, जानवरों की गुर्राहट, दर्द में कुछ आत्माएं कराह रही थी। भयानक सायों ने वहां डेरा जमा लिया था और एक एक करके उसमें सारी आत्माएं प्रवेश कर गई। काली पूजा के बाद दिनेश जैसे तैसे बच गया, लेकिन उन लोगों को यह रास नहीं आया। उस मटकी में कैद तंत्रा की आत्मा वही है शमशान में, पर कुछ बुरी आत्माएं मटकी फोड़कर फिर से आजाद हो गई हैं। यह मानकर चलो उन्हीं दुष्ट लोगों ने उन्हें आजाद कर दिया है। मैंने उसे हर संभव मदद करने की कोशिश करने का वचन दिया। मुझे मालूम था उस लड़के को मेरी मदद की आवश्यकता होगी। मैंने रात में ही शमशान क्रिया द्वारा उन आत्माओं को रोकने की योजना बना ली थी।
उसी रात को उन आत्माओं ने उस लड़के पर हमला बोल दिया। मैं जितना उन पर काबू करने की कोशिश करता, वे सभी उतनी ही ताकत से हमला करती। मैं मुश्किल से उन पर काबू पाए हुए था। शमशान में गाड़ी गई मटकी फोड़ी जा चुकी थी। सारी आत्माएं आजाद थी। मैंने उस लड़के से इस डायरी को जलाने को कहा, पर उसे जलाना इतना आसान नहीं था। डायरी के बारे में पूछने पर मैंने उस लड़के को इतना ही बताया, यह डायरी दिनेश की है। आत्माओं का असर होने पर अक्सर वो शमशान चला जाता था, जिसका उसे खुद होश नहीं रहता, वो आत्माओं के वश में रहता। इसी दौरान वो इस डायरी में उन आत्माओं की आप बीती लिखा करता था, उनके दुख, पीड़ाएं, उनकी वेदनाएं, जिससे उन सब की शक्तियां इस डायरी में आ गई थी। दिनेश का शरीर अब उनके लायक नहीं रहा। उन्हें नए शरीर की तलाश थी। वो तलाश तुम पर आकर खत्म हो गई। काले साए मंडराने लगे। वो गोल घेरे में उस डायरी के चक्कर लगाने लगे। दुष्ट आत्माएं कितनी भयानकता लिए हुए थी, पर उनके साथ जो भी हुआ वो उससे भी ज्यादा भयानक था। मटकी पर मैंने तांत्रिक क्रिया शुरू की। मैंने सारी आत्माओं को उसमें कैद करना शुरू किया। हवाएं तेज आंधी जैसी बह रही थी। पेड़ों की डालियां चटक कर टूट रही थी, जो हमें निशाना बना रही थी। शमशान चारों ओर से धुआं, धुंध, काली रेत, काले बादल से ढक गया। जो गोल घेरे में हमारे चक्कर लगा रहा था, उसी गोल घेरे से आत्माएं लपक कर हमारी ओर आती और मैं मंत्रों का इस्तेमाल कर उन्हें भगा देता। एक नर मुंड निकला और उसके बीचों बीच रख दिया। उस पर बलि के लिए अपना हाथ काट कर खून चढ़ा दिया और उसी नरमुंड की खोपड़ी पर मसल दिया। फिर उस लड़के का हाथ पकड़ा और उस पर भी छुरी चला दी। उसमें से बेहद गाढ़ा काला खून निकला और उसे उस नरमुंड के मुंह में डाल दिया। आत्माएं अब भी गोल घेरे में धुंध के साथ हमारे चारों ओर चक्कर काट रही थी। उस काले घेरे के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मंत्र जप जारी था। पूरे शमशान में हलचल मच गई। नरमुंड चमका। उसके मुंह से तेज रोशनी निकली और उसने उस काले धुएं के बादल को निगल लिया। उसके बाद नरमुंड थरथराने लगा। मैंने उसे आसमान की ओर उछाल दिया, जो कुछ दूरी तक आसमान पर जाकर स्थिर हो गया और बोलने लगा, छोड़ दे, छोड़ दे, मरेगा तू भी और ये भी। मैं मंत्र पढ़ता रहा। उन सभी आत्माओं ने धमकाया, डराया। अंत में भस्म निकली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन आत्माओं के शोर को मंत्र जप से ढक दिया। भस्म लेकर नरमुंड की ओर फूंक दिया और वह नरमुंड फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन आत्माओं का शोर, चीख पुकार, रोने चिल्लाने और हंसने की आवाजें भी कुछ शांत हो गई। अब तुम सुरक्षित हो। इन सभी को मुक्त कर दिया है। इतना कहकर मैं वहां से निकलना चाहता था। जब डायरी उस लड़के से नहीं जल पाई, तो वह डायरी मैंने अपने झोले में रख ली थी। लेकिन आखिर में उस लड़के ने मुझसे पूछा था, बाबा, अब भी कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है? और वो क्या है? मैंने पूछा। आप में भी कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है, जिन्हें मैंने देखा और महसूस किया है। महसूस क्यों ना हो, आखिर मैं हूं तांत्रिक। इतना कहकर मैं वहां से चला आया। मैं आश्वस्त था। अब लड़के को आत्माएं परेशान नहीं करेंगी, लेकिन हमारी परेशानी यह डायरी है सूर्यकांत। ऐसा क्या है इस डायरी में? यह पत्र पाताल है। हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है जो ज्ञात रूप से मौजूद है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कहीं और जीवन मौजूद नहीं। निश्चित तौर पर यहाँ इतना स्थान मौजूद है कि प्रत्येक जगह को एक नई दुनिया दी जा सकती है। तुमने पुराणों में पाताल लोक का जिक्र सुना होगा। यह सभी भूतल में मौजूद हैं। इनकी संख्या 7 है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 10-10 हजार योजन तक फैले हैं। अतल में असुर रहते हैं। वहां उसी की माया है।
वितल में हाटकेश्वर देव का राज्य है, सुतल में राजा बलि का राज्य है, तलातल में दानवराज मय, महातल में काहुक, तक्षक, कालिया, सुसेड़ आदि प्रधान नाग हैं। रसातल में पड़ी नामक दैत्य रहता है। इसके आगे पाताल है, जहाँ अन्य भयानक नागों का राज्य है। हालांकि ये सभी ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ पाताल ऐसे हैं जिनका वर्णन नहीं है। यह महान तांत्रिकों द्वारा बसाई गई दुनिया है, जो कहीं भी हो सकती है, किसी भी वस्तु में। मैंने कहा, आगे बताइए महाराज। यह जगह जमीन, आसमान, पानी, अग्नि, पेड़, झरना, तालाब में हो सकती है, या किसी भी भौतिक वस्तु में, लकड़ी, लोहा या कोई भी धातु, पत्थर, मिट्टी आदि। जब अनिष्ट शक्तियों से धरती का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब उन्हें ऐसे ही पाताल में जगह दे दी जाती है, जिससे वहां एक नई दुनिया बस जाती है, जो अनिष्ट शक्तियों से भरी हुई है। क्योंकि यह दुनिया कागज यानी पत्र में समाई हुई है, इसीलिए इसे पत्र पाताल। परंतु यह दिनेश के हाथ कैसे लगी महाराज? संभवतः उसने काली मंदिर से चुराया होगा सूर्यकांत, क्योंकि यह काली मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ बड़े बड़े तांत्रिकों ने सिद्धियां प्राप्त की है। उन्हीं ने संतुलन बिगड़ जाने पर इस पत्र पाताल को बसाया होगा। तंत्र साधना के बल पर उन्होंने ऐसा किया होगा। परंतु आपको इसका ज्ञान कैसे हुआ महाराज? मैंने एक बार गुरुजी से सुना था, लेकिन मैं केवल इतना ही जानता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं जानता, और बड़ी मुश्किल से उन आत्माओं को बाहर आने से रोक पा रहा हूँ। हमें कालीघाट मंदिर जाना होगा, अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अब स्वामी जी ही हमारी सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। हम एक बार फिर कोलकाता के लिए निकल पड़े। पत्र पाताल की जानकारी हमें स्वामी जी ही दे सकते थे। आखिर यह उन्हीं के मंदिर से चुराया गया था। हम रात्रि में ही ट्रेन से यात्रा कर अगले दिन कलकत्ता पहुंचने वाले थे। रास्ते भर में उन आत्माओं ने परेशान किया। अंत में उन्हें बांधना पड़ा। बांधने पर वे चीखी, चिल्लाई, मारने की धमकी भी दी, लेकिन हम अनसुना करते रहे। हमारी प्रतिक्रिया से बाकी लोगों की भी जान को खतरा हो सकता था। खैर, अगले दिन शाम तक हम काली घाटी मंदिर पहुंच गए थे। स्वामी जी के चेलों को हमने सारी कथा कह डाली, जिसे सुनकर स्वामी जी ने तुरंत अपने कक्ष में बुला लिया। स्वामी जी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। महाराज ने कुछ कहे बिना डायरी आगे बढ़ा दी। स्वामी जी ने एक नजर मुझे देखा, फिर महाराज की ओर बोले, अनर्थ हो गया। यह डायरी दिनेश ले गया था। महाराज ने बात पूरी कर दी। तो तुम लोग जान गए हो कि यह एक पत्र पाताल है? स्वामी जी ने आगे कहा, हाँ, बस केवल इतना ही मालूम है, इसके आगे कुछ नहीं। स्वामी जी ने गहरी सांस ली, फिर कहना शुरू किया, कामाख्या मंदिर असम, काली घाटी मंदिर कलकत्ता, तारा देवी मंदिर कलकत्ता, काल भैरव मंदिर उज्जैन, ये ऐसे मंदिर हैं जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के आसपास हर झुग्गी झोपड़ी में साधना करते तांत्रिक नजर आ जाएंगे। उन झोपड़ियों से उठता हुआ धुआं और कपाल क्रिया आम है। कुछ लोग केवल ढोंग दिखावा करते हैं, लेकिन कुछ वाकई में सिद्ध हो जाते हैं। तांत्रिक का अपने जीवन में अलग अलग शक्तियों से सामना होता है। ज्यादातर शक्तियां नकारात्मक ही होती हैं, जो लोगों के लिए अलाभकारी होती हैं। उन्हें इस दुनिया में रखना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए संतुलन के लिए हमें एकमात्र समाधान मिला, पत्र पाताल, जहां ये सब शक्तियां स्वच्छंद रह सकती हैं। यदि यह पत्र पर हो तो पत्र पाताल, शिला पर हो तो शिला पाताल, इसी तरह वृक्ष पाताल, जल पाताल, भूमि पाताल आदि हो सकते हैं। यह तांत्रिकों पर निर्भर है कि वह इसे कहाँ छुपाना चाहेंगे। यह बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी होती है, लेकिन कुछ अंतर प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे प्रकाश की जरूरत सूर्य पूरी करता है, वहाँ केवल धधकता लावा ही प्रकाश का स्रोत है। इसलिए वहाँ केवल
दो ही वर्ण हैं, काला और नारंगी लाल या रक्त लाल। वह वनस्पति मृत प्राय ही मिलेगी। भूख, प्यास, निद्रा वहां मौजूद नहीं है। जब कोई आत्मा, प्रेत आत्मा, शक्ति यहाँ उत्पात मचाकर असंतुलन कायम करती है, तब ऐसी शक्तियों को इस पाताल में प्रतिबंधित कर दिया जाता है। वे वहां चिरकाल तक बनी रहती हैं। असंतुलन की स्थिति से बचने के लिए यही उपाय है। इन शक्तियों को इस अक्षांश व देशांतर का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकती। लेकिन यदि कोई इसमें लिखे अक्षांश और देशांतर पढ़ दे तो उन्हें बाहर आने का रास्ता मालूम हो जाता है। लगता है दिनेश के माध्यम से उन्होंने इसका रास्ता खोज लिया है और अब वे सभी इस दुनिया पर आकर असंतुलन पैदा करेंगे। पता नहीं उनकी क्या योजना हो सकती है, इसका अनुमान तक नहीं लगाया जा सकता। क्या यह द्वार बंद नहीं किया जा सकता? मैंने स्वामी जी से पूछा। इस द्वार की जानकारी उन्हें हो गई है, इसलिए इस द्वार को बंद करने के लिए अनुष्ठान दोहराना होगा। पुराने अक्षरों की जगह नए लिखने होंगे, लेकिन इसके लिए पत्र पाताल की हलचल को शांत रखना होगा। मैं अनुष्ठान का प्रबंध कर लूंगा, लेकिन क्या स्वामी जी? मैंने और महाराज ने पूछा। लेकिन पत्र पाताल अस्थिर बहुत ज्यादा है। यह द्वार कुछ ही दिन में टूट जाएगा और फिर समझो तबाही निश्चित है। मैं सभी देश के तंत्र समुदाय को सूचित कर देता हूँ। शायद हमें बड़े पैमाने पर तांत्रिकों की आवश्यकता पड़े। स्वामी काफी ज्यादा घबरा गए थे। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। उनके मन और जीभ का तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। मन में अत्यधिक उथल पुथल थी और जीभ वह नहीं कह पा रही थी जो वह कहना चाहते थे। अंत में मैंने स्वामी जी को ठाठस बंधाया। स्वामी जी, अब खुलकर बताएं, समस्या का रूप कितना घातक है? स्वामी जी ने कहा, किसी को पत्र पाताल में जाना होगा। मैं और महाराज चौंक गए और हमने एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। स्वामी जी ने कहा, इसे केवल बाहर से काबू करना संभव नहीं है। यह इतना कारगर साबित नहीं होगा जब तक इसे अंदर से काबू ना किया जाए। अंदर से काबू होने पर इसके द्वार के अक्षांश बदले जा सकते हैं और उसी नए द्वार से उसे लौट आना होगा, और यह काम जल्दी ही करना होगा। मैं और महाराज अभी भी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। वहां माहौल में सबके चेहरे पर घबराहट साफ तैर रही थी। स्वामी जी बोले, पत्र पाताल साक्षात नरक ही है और वहां से लौटने की संभावना नगण्य है। और अगर वहां किसी शक्ति ने जीवात्मा को बंधक बना लिया तो उस व्यक्ति के लौट आने की संभावना नहीं है। भैरवी, मैंने तुरंत भैरवी का आवाहन किया। भैरवी तुरंत प्रकट हुई। आदेश सूर्यकांत, तुम्हारा क्या विचार है भैरवी? मैं आपके वाम भाग में स्थित हूं सूर्यकांत। आप अपनी प्राण ऊर्जा यहीं छोड़ दें। आपके शरीर का वर्ण करते हुए मैं उसकी रक्षा करूंगी और भानुमति भी हमारे साथ ही है। क्या यह संभव है? मैंने कहा। हाँ बिल्कुल है, स्वामी जी ने कहा। शरीर सात हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, देव शरीर और ब्रह्म शरीर। 7 धातु से बने शरीर ही प्रत्यक्ष होता है। इसे ही देखा, छुआ या अनुभव किया जा सकता है। यह स्थूल शरीर है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है जिसमें व्यक्ति को भावनाओं का अनुभव होता है। यह हमारी चेतना से जुड़ा है। तीसरा कारण शरीर वृद्धि से संबंधित है। इसका विकास व्यवहारिक, सभ्यता, मान्यता पर आधारित होता है। इसके बाद ब्रह्म शरीर आता है जो सभी दुर्गुणों से ऊपर है। इसी स्थिति में मनुष्य ईश्वर कहलाता है। स्वामी जी, आप अनुष्ठान की तैयारी करें। मैं अपने स्थूल शरीर को लेकर पत्र पाताल चला जाऊंगा, क्योंकि उसमें आत्मा ही विद्वान नहीं होगी तो उसे बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। भैरवी मेरे शरीर को धारण कर लेगी और हम पत्र पाताल में संतुलन कायम करेंगे। नहीं सूर्यकांत, तुम नहीं, मैं जाऊंगा, महाराज ने कहा।
लेकिन महाराज आप समझे, यह ठीक कह रहा है बृजमोहन, तुम्हारे पास इतनी सिद्धियां नहीं हैं। वहां कौन सी असीम शक्ति से सामना हो, इसका अनुमान लगाना असंभव है। केवल वहीं जाकर मालूम होगा हमारा सामना किससे है। तुम अभी केवल अनुष्ठान में मेरी सहायता करो और सूर्यकांत को जाने दो। महाराज, अब बाहर रहकर भी मेरी सहायता कर सकते हैं। ऐसा कहकर मैंने महाराज को गले लगा लिया, लेकिन मैं जानता था महाराज के अहम को आज ठेस पहुंची है। हम सभी वहां से सुरंगों के माध्यम से एक गुफा में पहुंचे और मैंने आसन जमाकर अपने भौतिक शरीर को अपने देव शरीर से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वही कामरूप गुफा में अनुष्ठान की तैयारी की जाने लगी। तांत्रिक गोल घेरे में बैठकर उस पत्र पाताल को मध्य में रखकर मंत्र जप करने लगे। उस डायरी के पन्ने तेज हवा में फड़फड़ाने लगे। कामरूप गुफा में उन आत्माओं का शोर फिर से काबिज होने लगा। इसी दौरान मेरा स्थूल शरीर मेरे देव शरीर से अलग हो चुका था। मैंने एक बार मुड़कर अपने देव शरीर को देखा। यह करोड़ों प्रकाश पुंजों से दीप्तिमान था और इसमें हृदय की प्रत्येक धड़कन स्पंदन उत्पन्न कर रही थी। स्थूल शरीर को भैरवी ने धारण कर लिया। स्वामी जी ने मेरे शरीर के पास आकर मेरे कान में उस द्वार की स्थिति बता दी। मैं आपको वहां ले चलूंगी। मैं आपकी रक्षा का प्रण करती हूँ सूर्यकांत, आदेश करे। भैरवी इतना कहकर शांत हो गई। हम पत्र पाताल की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिकों के गोल घेरों को पार कर हम उसके समीप आ गए। भैरवी ने अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्रोच्चारण किया। डायरी से तेज प्रकाश निकला और भैरवी सहित मेरा शरीर पत्र पाताल में खिंचता चला गया। तांत्रिकों के पास खड़े महाराज बोले, स्वामी जी मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी जी ने हैरान होकर महाराज की ओर देखा और फिर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं लायक नहीं हूं ना स्वामी जी, लायक बनकर लौटूंगा। मैं वापस आऊंगा स्वामी जी, लायक बनकर। दोस्तों, कहानी के अगले भाग में हम जानेंगे कि सूर्यकांत पत्र पाताल के अंदर पहुंचने पर किन शक्तियों का सामना करेगा और महाराज जिन्होंने कहा है कि मैं लायक बनकर लौटूंगा, क्या वह सूर्यकांत की मदद कर पाएंगे? जानने के लिए कहानी के अगले भाग को जरूर सुनिएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।